हाँ जी, तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा कि हाउ टू राइट द नंबर्स, हाउ टू राइट द टेक्स्ट इनटू अ फाइल। बट अभी तक आप लोगों ने ऐसी सिचुएशन नहीं करी कि किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आप लोग फाइल में स्टोर करो। रिकॉर्ड का मतलब ये कि जैसे सपोज दैट इफ आई वांट टू स्टोर माई इंफॉर्मेशन इनटू द फाइल, माई इंफॉर्मेशन मीन्स माई नेम, माई एड्रेस, माई एज, माई जेंडर, देर आर सो मैनी थिंग्स रिलेटेड टू मी, तो वो मेरे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अभी तक आप लोगों को ये नहीं सिखाया था कि किसी भी टेक्स्ट फाइल में स्ट्रक्चर को कैसे स्टोर करते हैं। तो कॉमन सेंस है, अगर आप लोग स्ट्रक्चर आपको सी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से आता है तो देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना। तो पहली खास बात ये है कि पहले मैं किसी भी रिकॉर्ड को फाइल में नॉर्मल मोड मतलब टेक्स्ट मोड में स्टोर और राइट करा रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको इसी को बाइनरी मोड में रीड और राइट करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ, एक बात बताओ, एफ प्रिंट एफ कहाँ यूज़ होता है टेक्स्ट मोड में, और आपका बाइनरी मोड में क्या यूज़ होता है, एफ राइट। इसी तरीके से यहाँ पर क्या यूज़ होता था टेक्स्ट मोड में, एफ स्कैनर, और वहाँ ये क्या यूज़ होगा, एफ रीड। तो यही दोनों डिफरेंसेस एक और हो गया। तो प्रोग्राम के थ्रू देखो यार, जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया आपको प्रीवियसली डिफरेंस, उतना ही आपको डिफरेंस में लिखना है, टेक्स्ट एंड बाइनरी मोड में डिफरेंस। बट अगर डिफरेंसेस को, इट्स डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, अगर वो आपसे और डिफरेंटली पूछ रहा है कि हाउ टू यूज़ द एफ राइट एंड एफ रीड, तो यू कैन डेफिनेटली लाइक आप बहुत आराम से बता सकते हो। तो लेट्स सी, सिंपल। तो मैंने क्या किया, पहले तो ओके मैंने पहले ही से प्रोग्राम लिखा हुआ है, थोड़ा सा क्विकली वे में हो पाएगा क्योंकि नाउ यू आर यूज टू विद फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स, दैट्स व्हाई आई एम ऑलरेडी रोट दिस प्रोग्राम। तो ध्यान से देखो, हेडर फाइल्स लोगोगे, फाइल पॉइंटर लेते हैं किसी भी फाइल के प्रोग्राम में, ये चीज़ तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो देखो एक मैंने वेरिएबल ले रखा अनादर इक्वल्स टू वाई। तो ध्यान से सुना, यूज़र जो है अनादर की वैल्यू वाई या एन डालेगा, वाई का मतलब यस होता है, नो एन रिप्रेजेंट करेगा। तो एग्जैक्टली अनादर का क्या यूज़ है अभी प्रोग्राम में फर्दर समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनो, मुझे एक एम्प्लॉय की डिटेल इनपुट करनी है, उस एम्प्लॉय का नेम, एज और बी एस मतलब बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी, ठीक है। अब ये मैंने एक वेरिएबल ले रखा, ई किस टाइप का, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का, मतलब ई इज द व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल अपने अंदर क्या स्टोर करेगा, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय क्या क्या स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर भी स्टोर कर रहा है, इंट भी स्टोर कर रहा है, फ्लोट भी स्टोर कर रहा है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो इसकी जो मेमोरी इस समय करंट में बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है, मतलब देयर आर 3 पार्ट्स इनटू द मेमोरी, मतलब टोटल साइज कितना होगा 40 + 2 42 46 बाइट की यहाँ मेमोरी बनने वाली है। और उसका जो पहला पोर्शन होगा ई का, वो क्या होगा, नेम, दूसरा पोर्शन क्या होगा आपका एज, और तीसरा पोर्शन क्या होगा बेसिक सैलरी। और इसमें भी जो है 40 साइज का मैंने एरे ले रखा है, इसके अंदर एरे होगा। याद है आप लोगों को स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया था। तो विद द हेल्प इफ यू वांट टू लाइक, अगर आपको नाम स्टोर करना है तो ई डॉट नेम एज, ई डॉट नेम, ई डॉट बेसिक सैलरी, ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से याद है। अब मुद्दा ये कि अब तब तक मेमोरी में हम लोग स्टोर करते थे, है ना। अब मेमोरी की बात नहीं, हमें ये सीखना है कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा को फाइल में कैसे स्टोर करना है। लेकिन हवा में तो आएगी नहीं, पहले क्या होगा, यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएंगे कहाँ, मेमोरी में, और मेमोरी से हम फाइल में राइट करेंगे। तो ये तरीका होता है फाइल हैंडलिंग में। तो देखो सबसे पहले टेक्स्ट मोड में सीख रहे हैं तो इसलिए नॉर्मल मोड है, अगर बाइनरी मोड है तो WB लिखते हैं, यहाँ ध्यान रखना। डब्लू मोड में ओपन किया, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई तो ठीक है, अगर नहीं सक्सेसफुली तो क्या रिटर्न करेगा, नल के केस में क्या होगा, कैन नॉट ओपन द फाइल, एग्जिट। अनदर इक्वल्स टू वाई, ऑलवेज रिमेंबर अगर वाइल में यहाँ 0 लिखा हुआ है तो ये मतलब फॉल्स है, आपका एक बार भी नहीं चलेगा। उस 0 के अलावा कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब आपका वाइल लूप चलना ही चलना है। कितने टाइम तक चलना है वो डिपेंड करता है। देखो फिर मैंने वाइल लूप में क्या एक लूप चलाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लूप है। इस लूप को ध्यान से देखो, मैंने कहा एंटर द नेम, एज, बेसिक सैलरी, परसेंटाइल एस टाइप का नेम, डी टाइप की एज, बेसिक सैलरी फ्लोट होगा। तो स्ट्रिंग में यहाँ एम्परसेंट नहीं लगा, ई डॉट एज, ई डॉट बी एस, मतलब ये जो नेम पोर्शन होगा यहाँ नेम स्टोर हो जाएगा, एज यहाँ स्टोर हो जाएगी और आपकी बेसिक सैलरी यहाँ स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जैक्टली स्टोर होने के बाद जब मेमोरी में स्टोर होगी तो मेरा टारगेट क्या है, मुझे फाइल में राइट कराना है। तो फाइल में राइट कराने का कौन सा फंक्शन है, एफ प्रिंट एफ का मतलब फाइल में राइट कराना है कहाँ से, क्योंकि हमारा डेटा इस समय कहाँ है, वेरिएबल्स के अंदर है। तो देखो वेरिएबल्स लिख दिए, ई डॉट नेम में नेम है, ई डॉट एज में एज है, ई डॉट बी एस में बेसिक सैलरी। मुझे यहाँ से पहला क्या टाइप है, ये तो सिंटैक्स होगा, यू नो वेरिएबल हाउ टू यूज द एफ प्रिंटअप, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका। ई डॉट एज परसेंटाइल डी, ई डॉट बी इज रिलेटेड टू दिस, और ये तीनों इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो जाएंगी, एफ पी में मतलब फाइल में स्टोर हो जाएंगी।
उसके बाद ध्यान से सुनो, करंट में एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर हो गया फाइल में। देखो एक चीज मैंने आप लोगों को सिखाई, इसके आगे मैंने लिखा है ऐड अनदर रिकॉर्ड। मैं यूजर से पूछूंगा क्या आप एक और रिकॉर्ड एंटर करना चाहते हो, तो या वो y इनपुट करेगा या n इनपुट करेगा। तो खास बात ये, मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में एफ फ्लैश आपको बताया, तो एफ फ्लैश एग्जैक्टली करता क्या है कि अगर आपके कीबोर्ड के बफर में कुछ भी हो तो क्लीन हो जाए। ये नहीं कि भाई वहां पर न्यू लाइन है तो न्यू लाइन ये रिसीव कर ले, मुझे y और n चाहिए तो फ्लैश कर देगा। तो एग्जैक्टली गेट ch, एक नया फंक्शन सीख रहे हो आप लोग। गेट ch, ध्यान से सुनो, इसके दो टास्क होते हैं। गेट ch कीबोर्ड से इनपुट लेता है पहली चीज, और जो भी इनपुट लेता है उसको इको की, ई रिप्रेजेंट्स इको। इको का मतलब उसे तुरंत स्क्रीन पे शो कर देता है। मतलब जैसे ही मैंने लिखा ऐड अनदर रिकॉर्ड, मैंने y, अगर कुछ भी पहले से बफर में होगा तो फ्लैश कर दिया जाएगा, y आ जाएगा बफर में, आप इनपुट करोगे तो बफर जो होगा वो गेट ch रिसीव करेगा और तुरंत ही स्क्रीन पे y शो करेगा कि भाई यूजर ने y प्रेस किया। अगर अनदर y हो गया तो यहाँ से ये लूप फिर चलेगा, वरना अगर अनदर की वैल्यू, क्योंकि वाइल लूप तो जब तक चलता रहता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, अगर n दबा देते हो कंडीशन फॉल्स होती है, लूप से बाहर होता है। तो दिस इज द वे। अच्छा, अब मैंने ये समझाया क्यों, खास बात ये कि इसका ड्रॉबैक सोचो, बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मान लो कि बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की मान लो 50,000 और या 5 लाख समथिंग कुछ 000। अब सोचो रूल के अकॉर्डिंग ये फ्लोट नंबर है तो इसको कितना बाइट लगना चाहिए, 4 बाइट। अभी मैंने प्रीवियसली समझाया कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में डिफरेंस क्या होता है। टेक्स्ट फाइल में कोई भी नंबर होता है वो स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर ट्रीट होता है, मतलब उसका हर एक नंबर एक कैरेक्टर ट्रीट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बाइट लगने वाली 4 बाइट की जगह स्टोर। अब सोचो कि अगर मैं, ये ब्लंडर है, मतलब कितना स्टोरेज जाने वाला है। अच्छा सोचो, इसके अलावा मैं क्या करूं, इस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय का एक और मेंबर यहां पर ऐड दूं, मैं इसका एड्रेस ऐड कर दूं, मैं इसका कुछ और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दूं, तो सोचो कितनी ज़्यादा मेमोरी वेस्टेज होने वाली है। तो यही दो मैंने इसके पॉइंट यहाँ पर थियोरेटिकली लिख दिए हैं कि द अब प्रोग्राम हैज़ टू डिसएडवांटेज। ध्यान से देखो आप लोग कि द नंबर्स बेसिक सैलरी वुड ऑक्यूपाई मोर नंबर बाइट्स सिंस फाइल हैज़ बीन ओपनड इन टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड में फाइल ओपन हुई तो हर एक नंबर इंडिविजुअल नंबर एक कैरेक्टर ट्रीट होगा, स्टोर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ नंबर ऑफ फील्ड्स मतलब एम्प्लॉय के अंदर जो फील्ड्स हैं उनको अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, राइटिंग स्ट्रक्चर और एफ प्रिंटफ से राइट करूं और रीडिंग करूं एफ स्कैनफ से, तो ये क्या हो जाएगा, क्लमसी हो जाएगा, मतलब बहुत। तो देखो मैंने राइट करना तो सिखा दिया फाइल में टेक्स्ट मोड में, रीड करना भी सीख लो। तो सिंपल वही स्ट्रक्चर मैंने डिनोट किया। ई वेरिएबल को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, ठीक है। इस समय फाइल में जो पिछले प्रोग्राम के थ्रू, मतलब इसी का पहला पोर्शन है उसके थ्रू मैं राइट करके आऊँ, उसी को रीड करना है। फाइल को ओपन किस मोड में करोगे, रीड मोड में। अगर सक्सेसफुली ओपन होगी तो सब कुछ ठीक है, वरना नल होगा तो ये वाला ये पोर्शन तो आप यूज टू होगा। आप ध्यान सुनो, ये थोड़ी सी नई चीज़ है। खास बात ये शानदार तरीके की प्रोग्रामिंग है कि आपको फाइल से रीड करना है। फाइल से किस तरह का डेटा रीड करना है, स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का, परसेंटाइल, और उनको रीड करके कहाँ स्टोर कराओगे आप, ई डॉट नेम वेरिएबल में जो ऊपर ले रखा है आपने यहाँ पर ई डॉट नेम ई डॉट एज, तो इन वेरिएबल्स में फाइल से नोट करो, जैसे आपने स्टोर करा उसी फॉर्म में आप ई डॉट बेस में स्टोर कराओगे। अब खास बात ये है कि एफ स्कैन एफ मतलब रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल, फाइल से रीड करोगे। कब तक रीड करोगे, जब तक नॉट इक्वल्स टू ई ओ एफ। जैसे ई ओ एफ हो जाएगा हम लोग रीडिंग बंद कर देंगे और हमारे वेरिएबल्स में ई डॉट नेम ई डॉट एज में जो भी डेटा रीड किया वो आ गया। अब मैं चाहूँ तो ई डॉट नेम ई डॉट एज को प्रिंट करा दूंगा और आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। तो दिस इज द वे हाउ यू नीड लाइक हाउ यू विल store the information, or we can say like store the structure kind of detail into the file, and this is the way how you will read the data from the file, ठीक है। तो टेक्स्ट का क्या डिसएडवांटेज, सिंपल, बहुत ज़्यादा मेमोरी। अब इसी प्रोग्राम को मैं क्या कर रहा हूँ, बाइनरी मोड में आपको सिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो आप लोग, ऑलवेज रिमेंबर बाइनरी मोड में एफ प्रिंटफ की जगह एफ राइट यूज़ करते हो और स्कैनफ की जगह एफ रीड यूज़ करते हो। This is the most important thing. Sometimes if anybody will ask like what is the use of f read and f write, तो सेम यूज़ है जो f print of f scanf का, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमारा बाइनरी मोड में यूज़ होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, आगे बढ़ते हैं। तो वही रिकॉर्ड है, उसको मुझे मेमोरी में फाइल में स्टोर कराना है। किस फाइल में, बाइनरी। एफ पी ये क्यों ले रखा है, यू नो वेरिएबल, ये स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। अब किस मोड में आपको ओपन करना, डब्ल्यू बी राइट बाइनरी। फाइल को ओपन किया, नल किया, मतलब ये चीज़। अब मेन चीज़ पे आ जाओ, अब तो बहुत आप एक्सपर्ट हो चुके हो यार, ठीक है, आगे बढ़ो।
तो देखो, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन मुझे फाइल में रीड करानी है, पहले मुझे यूज़र से कहाँ वेरिएबल्स में स्टोर कराऊंगा। तो एंटर द नेम एज बेसिक सैलरी, ई डॉट नेम में नेम चला गया, एज में वो चला गया। ये चीज़ तो आप इतनी 2 लाइन्स तो आप लोग बहुत बार मुझसे पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ तो बाय हार्टेड है आपको। इंपॉर्टेंट है एफ राइट फंक्शन। तो एफ प्रिंट का जो सिंटेक्स होता है उससे डिफरेंट है एफ राइट का सिंटेक्स। एग्जैक्टली ध्यान से सुनो। इसके टोटल 4 पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर? 4। 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर। इन चारों पैरामीटर्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो देन यू विल लाइक आप लोगों को सारा आइडिया समझ में आ गया कि कैसे रिकॉर्ड को बाइनरी मोड में स्टोर करना है। देखो ये सिंबल क्या बता रहा है? एड्रेस ऑफ ई। क्या बता रहा है? एड्रेस ऑफ ई। एग्जैक्टली अगर आप ध्यान से सुनो, ये ई रहा, इस ई के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपने अभी स्टोर करी स्कैनफ के थ्रू। यहाँ नेम, यहाँ एज, यहाँ बेसिक सैलरी। इस ई का पर्टिकुलर कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। इस ई का एड्रेस सबसे पहले फाइल में स्टोर होगा, पहली चीज। एक चीज, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान दो तो टेक्स्ट मोड में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम बस एक ही आ रही है कि यार साइज बहुत लग रहा है। मतलब अगर नंबर मेरा बड़ा है तो उसकी ईच इंडिविजुअल डिजिट को मैं कैरेक्टर काउंट करूंगा तो बहुत लंबा स्टोरेज ले रहा है। तो ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली क्या होगा, हम लोग जो कंप्यूटर है उसको बताएंगे कि कितने साइज का हमें डेटा स्टोर करना है। मतलब एग्जैक्टली हम एड्रेस ऑफ ई और इस ई का साइज कितना है वो पहले से ही हम कंपाइलर को बताने वाले हैं। तो साइज ऑफ ई कैसे कैलकुलेट करोगे? जितने भी मेंबर्स होते हैं वो साइज होती है। ये कितने का है? 40 बाइट। ये कितने का आपका? एज कितने का है? 2 बाइट। और बी एस कितने का आपका? 4 बाइट। तो ये हो गया 46 बाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इस बंदे की मैंने मेमोरी बनाई थी यहाँ पर तो ये भी कितने बाइट की बनी होगी? 46 बाइट। अब रूल के अकॉर्डिंग 46 बाइट ही मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बाइनरी मोड में जितने की मेमोरी बननी चाहिए उतनी ही फाइल में स्पेस चाहिए। और टेक्स्ट मोड में एकदम घटिया था, जितना मेमोरी में लग रहा था उसका डबल ट्रिपल फाइल में लग रहा था स्टोरेज। तो मैंने साइज बता दिया कि भाई ये 46 बाइट का ई है, उतनी ही मेमोरी का मुझे रिकॉर्ड इनपुट करना है। कहाँ? एफपी में। अब ये 1 क्या है? खास बात है, देखो जैसे मान लो एम्प्लॉय की आपको 2 रिकॉर्ड स्टोर करना है तो इसकी वैल्यू होगी 2। अगर 1 रिकॉर्ड स्टोर करना है तो 1, 3 रिकॉर्ड स्टोर करना है तो 3, 4 रिकॉर्ड स्टोर करना है तो 4। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को शो करता है। तो ई एड्रेस साइज ऑफ ई, इतने साइज का एड्रेस, उस इतने साइज का रिकॉर्ड मुझे कहाँ कॉपी करना है? एफपी में करना है। तुम्हें पता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर नेम जो होगा इसका बेस एड्रेस पड़ेगा। मतलब इसका बेस एड्रेस इसके पास होगा, पूरे रिकॉर्ड की जो भी इंफॉर्मेशन होगी उतने पर्टिकुलर साइज तक की पूरी इंफॉर्मेशन उठा के कहाँ स्टोर कर देगा? आपकी फाइल में स्टोर कर। ऐड अनदर रिकॉर्ड, यस और नो डालोगे, वाई और एन। फ्लश क्लियर कर देगा किसको? कीबोर्ड बफर को। एफ फ्लश जिसने नहीं पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर पढ़ गया हो, एफ फ्लश क्लियर कर देगा किसे? तो वाई या एन रिसीव करेगा कौन? गेट सी एच ई। गेट सी एच ई का काम होता है रिसीव करेगा वाई और तुरंत स्क्रीन पे भी इको करेगा। वाई या एन जो भी मैंने इनपुट डाला वो स्क्रीन पे शो कर देगा। भाई यूजर नेम एन डाला, एन डाला, अगर एन डाला नो, मैं दूसरा रिकॉर्ड इनपुट नहीं करना चाहता तो ये कंडीशन फॉल्स, मैं लूप से बाहर। अगर इनपुट करना चाहता तो दूसरा रिकॉर्ड भी इनपुट कर सकता हूँ। तब ये बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द वे, ठीक है। ये हो गया बाइनरी मोड। अब मुझे क्या सीखना है कि रीड कैसे करना है डेटा को, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले जो मैंने इसको जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसको एक बारी थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने एक्सप्लेन करा था, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है, टू बी रिटन टू द डिस्क। क्योंकि देखो एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, सिर्फ एड्रेस से ही मैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर की कहाँ कॉपी कर सकता हूँ फाइल में। एक बात बताओ यार, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एफपी इज द पॉइंटर। एफपी एक मात्र एड्रेस है जो किसे पॉइंट कर रहा होता है? फाइल को पॉइंट कर रहा होता है। सोचो सिर्फ एफपी की ही तो वजह से हम पूरा डेटा कॉपी रीड राइट कर सकते हैं, सिर्फ एक एड्रेस की वजह से। तो ई क्या है? एक एड्रेस होगा। किसका एड्रेस है? स्ट्रक्चर के अंदर क्या पड़ा है? डेटा पड़ा है। कितने साइज का वो हमने बता दिया, उतने साइज का हमने डेटा राइट कर दिया, ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है? द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर इन बाइट। Instead of counting the bytes occupied by the structure ourselves, we let the program do it for the by using, हम उसको size of operator प्रोग्राम को बता देते हैं। The size of operator gives the size of a variable in bytes, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। To keeps the program unchanged, ध्यान से सुनना, हमने चूंकि प्रोग्राम का साइज बता दिया कि भाई 46 बाइट का ई है, तो अगर उसकी वजह से पता क्या होगा, अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ बढ़ा भी देंगे तब भी मेमोरी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो 46 बाइट का ही अलोकेट होगा। ये चीज़, ये आप लोग एक बारी थ्योरी आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं राइटिंग आपको समझा दी, रीडिंग क्या करनी है?
सब कुछ वही है। ई एम्प्लॉय आरबी मोड में ओपन कर लोगे, फाइल नहीं खुलेगी, ये सब जानते हो। मेन चीज़ पे आ जाओ, तो वही वाइल रूल। एफ रीड करना है आपको, कहाँ से रीड करना है, फाइल से रीड करना है। कितना रिकॉर्ड रीड करना, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, एफ रीड रिटर्न्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड रीड। ध्यान से सुनो, एफ रीड अगर मैं एक इनपुट रिकॉर्ड रीड कर रहा हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1 इक्वल्स टू 1 कंडीशन इज ट्रू, तो ये प्रिंट एफ चल जाएगा, मैं राइट? हाँ जी। तो देखो एफ रीड इज नथिंग, ध्यान से सुनो, एफ पी से एक रिकॉर्ड को जितने साइज का, जो साइज ऑफ ई होगा उस पर्टिकुलर साइज पे एक बल्क में क्लस्टर टाइप से वो रिकॉर्ड स्टोर होगा, उस पूरे रिकॉर्ड को उठा के कहाँ स्टोर कर देगा, ई में स्टोर कर देगा। एड्रेस ऑफ ई का मतलब वही, इसके नीचे जो भी वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स में जो भी इंफॉर्मेशन लाओगे वो एज इट इज़ ई की हेल्प से यहाँ वेरिएबल्स में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और जब ई में कॉपी हो जाएगी तो ई डॉट नेम, ई डॉट एच, ई डॉट बी एस से हम उस फाइल को प्रिंट करा सकते हैं। तो दिस इज़ द वे how you will write the data and how you will read the data from the file in binary mode. So what are the differences between the, अब आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो मेनली 3 डिफरेंसेस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिए। तो जो मैंने रिकॉर्ड एंटरिंग सिखाई है ये ऑप्शनल है, मतलब ये आपके सीखने के पर्पस है कि स्ट्रक्चर का डेटा आप लोग कैसे इनपुट या एफ रीड और एफ राइट का यूज़ कैसे करोगे। सिंपल सी बात आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई। थैंक यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइल हैंडलिंग। Thank you.